नमस्कार भैया। आज के वीडियो में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में लेके आया हूं जिसे आप अपने घर पे रखे एग्जिस्टिंग साउंड सिस्टम पर कर सकते हैं और करने के बाद वो असली 3D की दुनिया जिसके बारे में मैं बहुत सारी बातें किया करता हूं, जैसे कि साउंड स्टेज हो गई, फिर उसे स्वीट स्पॉट बोलते हैं, फिर उसे बोलते हैं हमारा ऑडियो निर्वाणा। ये सब चीजों से जुड़ी बात आज हम यहां पे करने वाले हैं। देखिए, ये जो साउंड स्टेज होती है इसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन साउंड स्टेज को समझ लेते हैं कि आखिर वो किस तरह की सुनाई देती है, कि आखिर मैं जो सब बातें किया करता हूं अपने वीडियोस में बड़ी बड़ी कि भाई ये साउंड स्टेज ऐसी थी कि भैया उसमें ऐसा लग रहा था कि सिंगर निकल के बाहर आके खड़ा हो गया है और वो सामने खड़ा होके गाना गा रहा है, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कोई राइट साइड में बजता सुनाई दे रहा है, कहीं वहां दूर ड्रम बज रहे हैं, वहां पीछे ड्रम बज रहे हैं, इधर सिंबल का साउंड आ रहा है और पीछे से कहीं से कुछ ट्रम्पेट सुनाई दे रहा है। मतलब उसे एकदम 3D जैसे कि बात करते हैं ना, एकदम 3D वर्ल्ड में हम आ गए हों। तो साउंड स्टेज जो जिस तरीके की साउंड स्टेज की मैं बात करता हूं वो एक अलग चीज है, और लेकिन उसको समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट सबसे आसान एक्सपेरिमेंट है जिसको कि हम अपने घर पर आज, अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको वो अनुभव होगा कि जिसके बारे में मैं बात करता हूं वो कैसा होगा। तो ये जो आज एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये उसका एक जल्दी से समझाने वाला एक एक्सपेरिमेंट, जिससे कि लोगों को ये समझ में तो आए कि आखिर मैं बात क्या करता हूं। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिंगर जो है वो स्पीकर से निकल के बाहर सुनाई देने लगता है, और इस तरीके की चीजें कैसे, ये सिर्फ भ्रम है। इट्स एक्चुअली तो भ्रम ही है, क्योंकि रियल में तो सिंगर बाहर निकल के आ नहीं सकता स्पीकर से। तो अब ये एक्सपेरिमेंट जो है, दिस इज नॉट एक्चुअली स्वीट स्पॉट या ऑडियो निर्वाणा या रियल साउंड स्टेज, बट इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ जाओगे कि वो इफेक्ट कैसा होगा जो हमारा स्वीट स्पॉट होगा, ऑडियो निर्वाणा या रियल साउंड स्टेज, वो कैसी होगी, वो इससे कहीं बेहतर होगी। लेकिन जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो इसी एक्सपेरिमेंट में आपको लगेगा भाई मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो जन्नत मिल गई। लेकिन हाँ भैया, ये बड़े दुख की बात है, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके एग्जिस्टिंग साउंड सिस्टम से ये कर पाना मुश्किल होगा, मुश्किल क्या नामुमकिन होगा। खैर, उस बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलिए अभी मैं शुरू करता हूं कि आखिर ये करना कैसे है। बहुत ही आसान काम है, कुछ करना ही नहीं। जैसे मेरे स्पीकर यहां पे लेफ्ट और राइट रखे हैं, ये इस वक्त थोड़े नीचे हैं मेरे कान से, तो बेसिकली ट्विटर और वूफर के बीच का जो पोर्शन होता है ये हमारे कान के आसपास आना चाहिए। एट करंट जिस पोजीशन पे ये है, यहां पर भी मुझे वो फील आएगा 3D साउंड का अगर मैं इन्हें प्ले करूंगा, लेकिन ये थोड़े और ऊपर होने चाहिए। तो आप जब अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट करो तो आप खुद थोड़ा नीचे बैठ जाओ। मुझे तो वीडियो बनाना था, आप लोग को बताना था, इसलिए मैंने ये बस एक सिंपल सा रखा है जिससे कि एक बता सके, आइडिया लग सके कि क्या है। तो जब आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना तो आपके स्पीकर्स की हाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ट्विटर और वूफर का जो बीच का पोर्शन है वो आपके कानों के सीधा सामने आना चाहिए। तो अभी ये यहाँ नीचे है, ये यहाँ कहीं होना चाहिए इस जगह पे, तो हमारे वो कानों के सीधा होगा। जब आप ऐसे अपने स्पीकर रख लोगे, बस गाना प्ले कर दो, काम खत्म। नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस का ध्यान रखना है। यहां मैंने थोड़े नजदीक रख दिए, ये इतने नजदीक रखने से भी वो फील और पता चलेगा। अब क्या है कि इसमें आपको शायद दो लोगों की हेल्प करने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़े। लेट्स से कि आपके घर में आपके एक भाई बहन है या कोई भी फैमिली मेंबर है जिससे कि आप ये कहो, या आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे ये कहो कि यार थोड़ा सा ना इनको पीछे की तरफ ले, आप बीच में बैठो और सुनो। सुनते ही आपको जो मैं बता रहा हूं वो तो मैजिक चालू हो ही चुका होगा, मतलब सिंगर निकल चुका होगा स्पीकर से बाहर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यहां दाएं बाएं सब फैल चुके होंगे चारों तरफ। बट अब हमें करना क्या है कि डिस्टेंस की जो बात की मैंने, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं रखना है कानों के। पता चला आपने एकदम ही यहां पर रख दिया, ऐसा नहीं करना है, एकदम चिपका के नहीं रखना है। कम से कम 1.5 फीट से शुरुआत करें, 1 फीट से भी कर सकते हो चाहिए तो। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कितनी दूरी पर से कितना इफेक्ट आ रहा है। जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा ये इफेक्ट फैलता जाएगा और एक टाइम के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन एक स्वीट स्पॉट इस वाले 3D इफेक्ट का आपको कैसे मिलेगा, वो आपको दो लोगों की मदद से इक्वल डिस्टेंस पे इनको आगे पीछे, मतलब आगे पीछे मींस उस तरफ राइट की तरफ थोड़ा पीछे, इस तरफ थोड़ा लेफ्ट की तरफ पीछे करवाना होगा। इसीलिए लिसनिंग पोजीशन जो शब्द है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक जगह पे बैठना होता है गाना सुनने के लिए। ऐसे ही नहीं कमरे के किसी कोने में भी बैठ गए या टहलते हुए कहीं गाना सुन रहे हैं, तो वो इफेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। वो इफेक्ट को पाने के लिए
जैसा कि डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट होता है, जैसा कि हमारा डॉल्बी डिजिटल 5.1 का इफेक्ट होता है, जैसा कि वो सराउंड साउंड का इफेक्ट होता है। सच बोल रहा हूं, अगर आपके घर में सराउंड साउंड सिस्टम है और उससे आप जो सराउंड साउंड का मजा लेते हो, उससे ज्यादा मजा इस सेटअप में नहीं आया तो मेरे को आप बोलना नीचे कमेंट सेक्शन में। आप 2 स्पीकर ड्राइवर ले लो, छोटे नहीं थोड़े बड़े ले लो, 6 साढ़े 6 इंच के ले लो, 1.25 इंच के ले लो, 2 इस हाथ में इस हाथ में, अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर आपके पास स्पीकर ड्राइवर्स वगैरह है तो आप ऐसे रखो उनको, लेफ्ट और राइट चैनल में पूरा कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन जो एम्पलीफायर में जैसे होता है। ये नहीं कि मोनो में लगा दिया और एक ही स्पीकर राइट चैनल से ही 2 स्पीकर लगा के सुन लिया, नहीं आएगा। फिर लेफ्ट और राइट का प्रॉपर आना चाहिए। 2 ड्राइवर हाथ में लेकर के ऐसे टेस्ट करके देख लो। अगर आपको ये 3D इफेक्ट जो मैंने बोला वो नहीं आए तो मेरे को आप बोलो, सच में बोल रहा हूं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी को ये 3D इफेक्ट ना सुनाई दे। हर किसी को ये 3D इफेक्ट सुनाई देगा। और मैं ऐसे ही फालतू वीडियो बनाता नहीं हूं। आप ये एक्सपेरिमेंट करो, नीचे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो कि आपको क्या फील हुआ, क्या कहां सिंगर कहां सुनाई दे रहा था। सिंगर आपको थोड़ा हाइट पे सुनाई देगा, इंस्ट्रूमेंट्स जरूर आपको दूर दूर फैले हुए सुनाई देंगे, कोई कहीं बजा रहा है कोई कहीं बजा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि तब हमको अपने आप को ये बताना होगा कि हम आंखें बंद कर लिए हैं और हम सुन रहे हैं साउंड को। देखना नहीं है किसी भी चीज़ को, देख करके नहीं। जब हम आंख को बंद करके हम उस चीज़ को फील करेंगे तब वो असली फील आएगा, वो असली मज़ा आएगा, वो असली 3D साउंड हमें सुनाई देगी। और वो हमको इतना अंदर से, मतलब अब बस करो भाई, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ ये चीज़ आप लोग को बताते हुए, क्योंकि मैं ये समझाते समझाते थक चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि माइक्रोफोन पर हम इस साउंड स्टेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये सिर्फ हम ह्यूमंस ही इसको सुन करके फील कर सकते हैं। तो ये जो आज एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, ये जब आप करोगे, इसको आप सुनोगे, तब आपको वो फील होगा कि मैं जो बातें करता हूं ना कि क्या इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन कैसा सुनाई दे रहा है, सिंगर बाहर निकला, ये सब चीजें तब आपको समझ में आएंगी। साउंड स्टेज का जो रियल स्वीट स्पॉट होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां क्या होता है कहानी कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेट्स से कि मैं मान लेता हूं आप लोग ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि 3D साउंड कैसी सुनाई देती होगी और कैसी सुनने को आपको मिली होगी। अब उसके बाद हम अगला क्या करते हैं? अगला अब हम जो बात करते हैं कि जब हमारे स्पीकर लेफ्ट और राइट में सामने की तरफ रखवाते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, जिसकी ट्राइंगल की बात मैं करता हूं, ये एक परफेक्ट वो एक ट्राइंगल जैसा बनना चाहिए। उस डिस्टेंस और वो ट्राइंगल वो हर स्पीकर के हिसाब से आपकी लिसनिंग पोजीशन, जैसे मैं यहां बैठा हूं और मैंने ये एक्सपेरिमेंट इतने नजदीक से आपको बता दिए, दी सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट जिसको करके आपको वो 3D वाला इफेक्ट मिलेगा। बट द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है साउंड स्टेज का, जो रियल साउंड स्टेज होती है। अभी यहां पर सिंगर थोड़ा हाइट पे सुनाई दे रहा होगा, बट रियल साउंड स्टेज में सिंगर सामने सुनाई दे रहा होता है। तो सिंगर को सामने ही होना चाहिए। तो सामने होने के लिए, जैसे कि इस वक्त आपको मैं सामने दिख रहा हूं और स्पीकर्स लेफ्ट राइट दिख रहे, तो वैसे ही आपके कानों को और आपके माइंड को ये अनुभव होना चाहिए कि सिंगर मेरे सामने खड़ा हुआ है एकदम सेंटर में, और इंस्ट्रूमेंट्स जो है दूर दूर कहीं कहीं बज रहे हैं। वो होती है रियल साउंड स्टेज। तो वो अचीव करने के लिए इन स्पीकर्स को लेफ्ट और राइट में नहीं रखना है। उसको अचीव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, कितनी डिस्टेंस पे रखना है। हो सकता है कि लेफ्ट और राइट स्पीकर के बीच की दूरी अगर लेट से कि 2 मीटर है और आप जहां बैठ रहे हो इन स्पीकर से आपने वो भी 2 मीटर रख ली, लेकिन तब भी आपको नहीं मिल रही है वो साउंड स्टेज, तब आप शायद उसको 1.8 मीटर पे रखो, थोड़ा और नज़दीक आके बैठो। वो सब एक्सपेरिमेंट कर करके वो पता चलता है। तो ऐसे ही किसी भी स्पीकर को हम जब खरीद लेते हैं, मैं बोलता हूँ यार इसमें साउंड स्टेज बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, आपने खरीद लिया, लेकिन आप उसे सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन साउंड स्टेज कहाँ है? साउंड स्टेज के लिए स्पीकर्स का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही रूम एक्यूस्टिक्स, मेरे रूम में बहुत ज़्यादा एकॉस्टिकली ट्रीटेड नहीं है, खासतौर पे ये रूम जहाँ पर कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ पर साउंड रिवर्ब होती है। मेरी बिल्डिंग जो है वो रेनोवेशन के लिए जाने वाली है, कब जाएगी पता नहीं, लेकिन इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट पॉइंट ये है समझाने वाली कि जितना आवाज़ गूंजेगी उतना एक्स्ट्रा साउंड हमें सुनाई देगी। तो साउंड स्टेज में वो भी एक किल करता है साउंड स्टेज को, वो भी एक अलग इफेक्ट छोड़ता है जो नहीं होना चाहिए, वो खराब इफेक्ट है इस साउंड स्टेज के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको आज ये पता चल जाएगा कि आज तक के मेरे वीडियोस में मैं जो बोलता हूँ साउंड स्टेज क्या है, साउंड स्टेज अच्छी है, इसकी साउंड स्टेज ऐसी है, इसकी साउंड स्टेज वैसी है,
इस एम्पलीफायर से ऐसा समझ में आ रहा है, उस एम्पलीफायर से वैसा समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आपने ये अचीव कर लिया, जो ये 3D का जो मैंने आपको बताया, अब आप जब अलग अलग एम्पलीफायर्स को सुनोगे या अलग अलग स्पीकर्स को सुनोगे, तब आपको पता चलेगा किस स्पीकर से किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कितनी दूरी पे सुनाई दे रहे हैं, कहां सिंगर खड़ा हो गया, हमारा सर पे खड़ा है, सामने खड़ा है कि किधर खड़ा है, कौन से एम्पलीफायर से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड है वो कैसी सुनाई दे रही है, कौन से मिसिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमको पहले नहीं सुनाई दे रहे थे हमारे गाने में, अभी तो मतलब दुनिया बदल गई। सच बोल रहा हूं, इस वीडियो को और ज्यादा लंबा देखो मत, जाकर के सीधा फटाक से, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक्सपेरिमेंट करो और खो जाओ साउंड की दुनिया में। और सच बोल रहा हूं, अगर आपको यह इफेक्ट मिलता है और आपने ये पहली बार अनुभव किया हो और आपके गूज़बम्स आ गए हो, तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करना और बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सिंपल से दोबारा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कनेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, कि आपका एम्पलीफायर जो भी हो, आपका जो भी स्पीकर हो, जरूरी नहीं है सब कुछ हाई फाई हो, जो भी एम्पलीफायर आपके पास है, क्लास ए, बी, क्लास डी, कोई भी छोटा वाला आईसी वाले जो लोग डीआईवाई करते हैं वो हो, कोई भी स्पीकर रैंडमली बना हुआ, उस स्पीकर में कुछ भी आपने लगा के उसको बनाया हो, सिंगल एक ड्राइवर ही हो, लेकिन लेफ्ट चैनल और राइट चैनल प्रॉपर एम्पलीफायर से 2 चैनल कनेक्टेड होने चाहिए आपके, और उसमें आप कोई गाना प्ले करो, गाना जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना अच्छा सराउंड इफेक्ट आपको मिलेगा। ऑर्डिनरी गाना प्ले जो हमारा होता है, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, ये सब जितने भी इस तरीके की गाना वाली ऐप हो गई, इन सब पे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलता है, आपको मिलेगा वो एप्पल म्यूजिक पे। बहुत लोगों के पास एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, आप फ्लैग फाइल्स अगर कहीं से आपको मिल जाए आप उस पर सुनो। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ज़रूरी ही है कि आपको फ्लैग फाइल्स ही सुननी है या ज़रूरी ही है कि आपको एप्पल म्यूजिक पे ही सुनना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक ऑर्डिनरी जो भी हमारी जो MP3 फाइल होती है उस पर भी ये इफेक्ट आपको मिलेगा, बट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि हम एप्पल म्यूजिक से या ओरिजिनल फ्लैग फाइल से या CD से जब हम सुनेंगे तो मिलेगा। तो आप ये समझना कि आज जो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लेट्स से कि आपने MP3 पे सुना, लेट्स से कि आपने किसी भी गाना एप्लीकेशन हो गई या YouTube पे कोई गाना सुन लिया, उससे अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर यही सेम एक्सपेरिमेंट आपको फील होगा, सुनाई देगा, जब आप एप्पल म्यूजिक पे सुनोगे या जब आप फ्लैग फाइल पे सुनोगे या जब आप ओरिजिनल CDs पे सुनोगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये कोई एक्सपेरिमेंट जो है, ये कोई ऐसा ये नहीं कि आप इसको चाहो तो भाई देखो, अगर किसको कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर कोई चाहे तो इसी एक्सपेरिमेंट पर वो हमेशा अपने गाने सुनना चाहे, उसको यही अच्छा लग रहा है तो वो ये भी करके रख सकता है। बट दिस इज नॉट एक्चुअल रियल जो होना चाहिए, क्योंकि सिंगर हाइट पे गाना नहीं गाना चाहिए, सिंगर सामने गाना चाहिए। बट अगर किसी को ये भी अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट मे बी पॉसिबल, क्योंकि यहां पर स्पीकर का डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा नजदीक आने लगता है, तो वॉल्यूम लेवल्स जो है आप कम रखो। अगर थोड़ा भी ज्यादा किया तो 1-2 घंटे बाद आपको वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, यार कहाँ यार सर दर्द हो रहा है, यार कम करो यार, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्पीकर का जो लाउडनेस है ना वो आपको फील होगा बहुत नजदीक होने की वजह से। कम वॉल्यूम पे आप सुन सकते हो। बट ये सब चीजें जो है ये एक्सपेरिमेंट है, दिस इज एक्सपेरिमेंट, और ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया है। ये इस तरह से आप खुद भी करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो जो आपके लेट्स से कि इस शहर में नहीं है, आपके भाई हैं, आपके कजन्स हैं। तो बात यह है कि जो मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से मोटिव है कि मैं लोगों को सही साउंड क्या होती है वो समझा सकूं। तो ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसको करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा, और यही सेम कोई भी अपने घर पे करेगा। ये वीडियो अब हर कोई, तो पूरी दुनिया के जितने भी साउंड लवर्स हैं वो तो देख नहीं रहे होंगे। आप कुछ गिने चुने लोग हैं जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए, या कुछ नए लोग आज आए होंगे तो वो ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन जब हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को पहले कर लेना, रैंडमली मत किसी को भेजना, पहले आप करो ये एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे, आप अपने यार दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, जो लोग साउंड में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको ये वीडियो भेजो और बोलो कि देखो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे करो। बात यह है कि सही साउंड कैसे सुनी जाती है, सही साउंड क्या होती है, साउंड स्टेज क्या होता है, ये सब चीजें ऐसे आपको पता चल जाएंगी। तो तब जाकर के मैं अब आगे आने वाले वीडियोस में जब भी जो भी चीज बोलूंगा तब आप लोग समझ सकोगे कि आखिर मैं बात क्या कर रहा हूं। अभी वो स्पार्कोस का वीडियो बनाया था मैंने, वहां बोला था कि जैसे ही मैंने उस एक छोटे से ऑप एम्प को चेंज किया तो दुनिया और ड्रास्टिकली चेंज हो गई। तो मतलब ऑलरेडी जैसे ये लेट्स से कि ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जैसा आप फील करोगे उसमें और ज्यादा वाइडनेस आ गई, और ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन फील होने लगा, और सराउंड में चीजें सुनने को आने लगी। सिंगर बहुत ही नीट
एंड क्लीन क्लियरली सामने आके खड़ा हो गया। ऑलरेडी वो वैसे साउंड स्टेज सुनाई देती थी, लेकिन और बेहतर सुनाई देने लग जाती है। हर एक ऑडियो का इक्विपमेंट जो रहेगा हमारा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक ओवरऑल साउंड स्टेज, साउंड क्वालिटी, हर चीज को मेंटेन करने में। तो जितनी अच्छी हमारे इक्विपमेंट होंगे साउंड के, उतनी अच्छी साउंड स्टेज हम सुन सकेंगे, उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी हम सुन सकेंगे। सिर्फ बेस और ट्रेबल दुनिया नहीं है भाई। बेस और ट्रेबल ये जब आप सुन लोगे ना, तो आपको ना बेस का समझ आएगी ना ट्रेबल का समझ आएगी। तब आपको समझ आएगी कि इंस्ट्रूमेंट, सिंगर, गाना, उसमें खो जाना वो क्या होता है, ये तब आपको समझ में आएगा। ये बेस ट्रेबल की दुनिया से तब आप बाहर निकलोगे जब ये एक्सपेरिमेंट आप कर लोगे। तो अब जब अभी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आप समझोगे मेरी बातों को कि मैं क्यों कहता हूं कि बेस एंड ट्रेबल का इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है लाइफ में। अब भैया बात करते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भैया कुछ लोगों के लिए ये साउंड स्टेज वाली कहानी, ये 3D जो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताया, वो किन लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिन लोगों के पास 2 चैनल वाली साउंड बार है या 2.1 वाली साउंड बार है, वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड बार में स्पीकर्स फिक्स्ड रहते हैं लेफ्ट और राइट, सामने की तरफ फोकस किए हुए, या अगर 5.1 वाली है तो वो उसमें। तो साउंड बार्स वालों के लिए मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि ये दुनिया साउंड बार वालों की दुनिया में नहीं आ पाएगी 3D साउंड की। तो वो हैंस प्रूव्ड कि मैं जो बोलता हूँ कि साउंड बार्स से हमको वो रियलिस्टिक साउंड का अनुभव नहीं हो सकता जो इस तरह से हम 2 अलग अलग स्पीकर्स को ले लें अगर, तो वो कैसा अनुभव होता है। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब मैं आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।